नमस्ते बच्चों। तो आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे और यह एक कविता है। कविता का शीर्षक है आया वसंत और इस कविता के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। इस युग को जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रामकुमार वर्मा जैसे कवियों का युग कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा के कैसोनी गांव में 20 मई 1900 को हुआ था। उनका व्यक्तित्व भी आकर्षण का केंद्र बिंदु था। उनका प्रकृति से असीम लगाव था। बचपन से ही वह सुंदर रचनाएं लिखा करते थे। प्रस्तुत कविता में कवि ने बसंत के आगमन एवं उसके आगमन से प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को अत्यंत सहजता से व्यक्त किया है। तो चलो बच्चों, हम अब कविता की ओर चलते हैं। चंचल पग दीप शिखा के घर, गृह मग वन में आया वसंत। सुलगा फाल्गुन का सोनापन, सौंदर्य शिखाओं में अनंत। सौरभ की शीतल ज्वाला से फैला उर उर में मधुर दाह। आया वसंत, भर पृथ्वी पर स्वर्गिक सुंदरता का प्रवाह। पल्लव पल्लव में नवल रुधिर, पत्रों में मांसल रंग खिला। आया नीली पीली लौ से पुष्पों के चित्रित दीप जला। अधरों की लाली से चुपके कोमल गुलाब के गाल लजा। आया पंखड़ियों को काले पीले धब्बों से सहज सजा। कली के पलकों में मिलन स्वप्न, अली के अंतर में प्रणय गान। लेकर आया प्रेमी वसंत, आकुल जड़ चेतन स्नेह प्राण। काली कोकिल सुलगा उर में, स्वरमयी वेदना का अंगार। आया वसंत, घोषित दिंगत करती भर पावक की पुकार। आ प्रिय निखिल ये रूप रंग, रिलमिल अंतर में स्वर अनंत। रचते सजीव जो प्रणय मूर्ति, उसकी छाया आया वसंत। इस कविता के कुछ शब्दार्थ हम सीखेंगे। गृह, गृह का मतलब है घर। उर हृदय, पल्लव नए पत्ते। रुधिर रक्त, अधर होठ। अली सखी या भ्रमर। चेतन, चेतन का मतलब है सजीव। प्रणय प्रेम। मग मार्ग, दाह ताप जलन। नवल नया। पत्रों पत्तों। कली, कली का मतलब है कली। जड़ निर्जीव। पावक आग। अब हम इस कविता का सारांश देखते हैं। कविता का सारांश। वसंत ऋतु का सौंदर्य एवं प्रकृति पर इसके प्रभाव को व्यक्त करती यह कविता अत्यंत रोचक, सुग्राह तथा सजीव है। कवि प्रकृति पर वसंत के प्रभाव को चित्रित करते हुए लिखते हैं कि चंचल कदमों से वसंत का आगमन हो चुका है। उसे घर, मार्ग, वन,
कहीं भी देखा जा सकता है। उसकी सुगंध से सबका हृदय आनंद से भर गया है। पृथ्वी पर स्वर्ग सी सुंदरता छा गई है। पत्तों में नए रक्त का संचार हो उनका रंग खिल गया है और नीली पीली लौ के समान रंग बिरंगे फूलों से पृथ्वी खिल उठी है। कलियों की आंखों में मिलन का स्वप्न है तथा भौरों के हृदय में प्रेम का संचार हो गया है। काली कोयल के हृदय से निकली वेदनामयी कूक वसंत के आगमन की घोषणा कर रही है। मानव जैसी प्रेम की मूर्ति की कल्पना करते हैं, ठीक उसी के रूप में वसंत आ गया है। प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, वसंत कहाँ कहाँ आया? वसंत घर, मार्ग और वन में अर्थात चारों तरफ आया। दूसरा प्रश्न है, सबके हृदय में क्या फैल गया? उत्तर है, सबके हृदय में वसंत के आगमन से मीठी जलन फैल गई। तीसरा प्रश्न है, पत्तों का रूप सौंदर्य कैसा है? उत्तर, पत्तों में नया खून दौड़ जाने से उनका रंग खिल उठा है। चौथा प्रश्न है, वसंत के आने पर कोयल ने क्या किया? काली कोयल अपने हृदय में पीड़ा का अंगार जलाकर चारों दिशाओं में वसंत के आगमन की सूचना देने लगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वसंत के आने से पृथ्वी पर स्वर्गिक सुंदरता कैसे आई? उत्तर है, वसंत के आने से चारों तरफ स्वर्गिक आनंद छा गया। फाल्गुन मास का सोनापन प्रारंभ हो गया। हवा के शीतल झोंके से सबके हृदय आनंद से भीग उठे। पत्ते पत्ते खिल उठे तथा कोयल कूक उठी है। अगला प्रश्न है, कविता में वसंत को प्रेमी वसंत क्यों कहा गया है? तो हम जब इसका उत्तर लिखेंगे तो पहले ये लिखेंगे, कविता में वसंत को प्रेमी वसंत इसलिए कहा गया है क्योंकि वसंत के आगमन पर हर वस्तु पुलकित हो उठती है। कलियों तथा भ्रमरों के हृदय में प्रेम गान फूट पड़ता है। इसी को देखते हुए कवि ने वसंत को प्रेमी की उपमा दी है। अगला प्रश्न है, गुलाब क्यों लजा रहा है? गुलाब इसलिए लजा रहा है क्योंकि उसके कोमल गाल होठों की लाली से चुपके से जा मिले थे। तो आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। कवि ने वसंत को किसकी छाया कहा है और क्यों? वसंत उत्तर है, वसंत को सृष्टि के रचयिता ईश्वर की छाया कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार ईश्वर जीवन की रचना करते हैं उसी प्रकार वसंत प्रकृति में नवजीवन का संचार करते हैं। धन्यवाद बच्चों। तो अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे।